गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, इतिहास का आज आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, जो आपके चैप्टर का नाम है दक्षिण के राज्य, यानी दक्षिण भारत के राज्य। इसका समय जो था बच्चों वो है 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। तो बच्चों, दक्षिण के जो राज्य थे, इसमें ये राज्य मध्यकाल के उत्तरी भारत के राज्यों और दक्षिणी भारत के राज्यों के निकट, उनके जो संबंध थे वो काफ़ी निकट थे। एक विशाल देश के राज्य एक दूसरे से अलग अलग नहीं थे। भारत एक विशाल देश है बच्चों, और यह कई राज्यों में बटा हुआ है, और इसके जो राज्य थे, इनके जो शासक थे, ये आपस में एक दूसरे के साथ अलग नहीं थे, बल्कि ये एक दूसरे से संबंधित ही थे, निकट थे। जिस प्रकार वे प्राचीन काल के थे, इनके निकट आने के जो कारण थे वो कई कारण थे। सबसे पहला कारण जो था बच्चों वह ये है कि दक्षिण भारत के उत्तर राज्यों ने अपने अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक फैलाने का प्रयास किया। दक्षिण भारत के उत्तरी राज्य जो थे बच्चों, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र को गंगा नदी, उत्तर में गंगा नदी तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया। दूसरा पॉइंट इसका है, दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय बन गया। दक्षिण भारत में जब धार्मिक आंदोलन हुआ, वह आंदोलन बच्चों उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और तीसरा कि उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण दक्षिण भारत में बस जाने के लिए आमंत्रित किए गए और उन्हें भूमि प्रदान की गई। इस कारण उत्तर और मध्य के बीच जो संबंध था वह काफ़ी निकट हुआ। और बच्चों, आपका जो चैप्टर है, इसमें सबसे प्रथम यानी पहला फर्स्ट पॉइंट जो है वह है प्रायद्वीपीय राज्य। प्रायद्वीपीय राज्य बच्चों, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय राज्य उत्तर के क्षेत्र में राष्ट्रकूट राज्य बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर के क्षेत्र का राष्ट्रकूट राज्य जो था बच्चों वह बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने गंगा नदी घाटी पर विजय प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया। और चोल राजाओं के विरुद्ध राष्ट्रकूटों को अनेक युद्ध भी करने पड़े थे। चोल राजाओं ने दक्षिण के तमिलनाडु के आसपास में अपना शासन आरंभ किया। धीरे धीरे वे पल्लव शासक के साथ स्थानीय शासकों से परिचित हुए और वे शक्तिशाली बन गए। 12वीं शताब्दी तक इन राज्यों ने कुछ का तो पतन हो गया, और कुछ 7वीं शताब्दी के चालुक्य वंश राष्ट्रकूटों पर अधिकार कर लिया। और इस तरह से बच्चों, इतिहास को इस वंश के उत्तर में कात्केय वंश का शासन हुआ। इस वंश के उत्तर में बच्चों कात्केय वंश का शासक हुआ, और आधुनिक मैसूर के होयसल वंश तक अपने राज्य की स्थापना की। चोल शासकों ने 13वीं शताब्दी तक अपना प्रभाव बनाए रखा, और इस प्रभाव से ही उत्तर और मध्य के बीच का जो संबंध था वह बराबर बना रहा। बच्चों, उत्तर और मध्य के बीच का संबंध एक दूसरे की संस्कृति और सामाजिक जीवन के प्रभाव को देखते हुए ये राजा परस्पर एक दूसरे से संबंध जोड़ते गए, और ये मध्यकाल का जो इतिहास है इसमें वो आगे बढ़ते गए। इस तरह से 7वीं शताब्दी के चालुक्य वंश जो थे बच्चों, वो राष्ट्रकूटों पर उन्होंने अपना अधिकार किया, और उत्तर के यादव वंश जो थे उन्होंने अपना अधिकार आधुनिक आंध्र प्रदेश के कात्केय वंश के साथ आधुनिक मैसूर के समीप होयसल वंश तक फैलाया।
और बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे आपको आगे के चोल शासक, मंदिर, कृषि, सिंचाई, समाज, धर्म, इसके बारे में आपके चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।